अब हम भगवान का आश्रय जो कहा जाता है उसे भक्ति कहते हैं, विशुद्ध भक्ति। हम ऐसी विशुद्ध भक्ति कैसे प्राप्त करें? तो पीछे चर्चा हुई थी परसों। श्री देवर्षि नारद जी कहते भगवान की विषय संबंधी जो वृत्ति, नाम, रूप, लीला, सेवा, भक्तजन, भक्त चरित, ये भगवत विषय है। इनमें जो हमारी चित्त वृत्ति का निरंतर तेल धारावत लगना है वो दो बातों के त्याग से लगेगा। तत्तु विषय त्यागात संगत त्यागात च। जो धर्मयुक्त विषय है भगवत समर्पित करके प्रसाद रूप ग्रहण करो, कभी नहीं फंसोगे। देखो बहुत सुंदर परिपाटी चली आ रही थी पूर्व में, अब तो बड़ा उसका व्यतिक्रम हो चुका है। कन्या और वर जब पूरे गांव के देवी देवताओं की पूजा कर लेंगे, गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त कर लेंगे, तब वो पाणी ग्रहण करने के बाद भी पूरी सेवा, सबका आशीर्वाद, ब्राह्मणों को, परिवार को नमन करने के बाद वो गृहस्थ धर्म में उतरते थे। क्या हुआ? ये भगवत प्रसाद रूप जीवन बना। अभी नई अवस्था है, ना धर्म से मतलब है ना शास्त्र से मतलब है, और आप गंदे आचरणों में उतर गए, ये विषय आपका सर्वनाश कर देंगे। ये केवल भगवत सेवा के लिए, सृष्टि संचालन के लिए विधान बनाया गया है। तुम भगवान के अंश हो, तुम प्रकृति के भोग से कभी सुखी नहीं हो सकते। देख लो, सब बैठे हो, सब कोई विरक्त ही तो नहीं है ना। एकमात्र परमात्म सुख की मांग सबके हृदय में है, पर अज्ञान के कारण, उस परमात्म सुख की दिशा को ना जानने के कारण, उस शरीरों के भोग में, नाना प्रकार की वस्तुओं के भोग में, दृश्य में, श्रवण करने में, सूंघने में, छूने में, इसी में पूरा जन्म नष्ट कर देते हैं। तत्व विषय त्यागात, वही विषय स्वीकार करो जो धर्मयुक्त है। अधर्मयुक्त विषय जहर से भी ज्यादा भयावह है। जहर तो एक शरीर नष्ट करेगा, विषय करोड़ों जन्म तक वो संस्कार तुम्हें नष्ट करता रहेगा जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी। देख लो, आज आप पहली बार नहीं जन्म हुआ, जब से सृष्टि हुई तब से तुम इसी चक्र में भ्रमित हो रहे हो। वही दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, वो दुर्वासना खींच रही है। इसलिए यहां कह रहे हैं विषयान ध्यायतश्चित्तम विषयेषु विसज्जते। जब तुम अंदर से विषयों का चिंतन करते हो तो तुम्हारा मन विषयमय हो जाता है, इसीलिए तुम्हें विषय में सुख लग रहा है, अन्यथा नहीं। उदाहरण दिया कि जैसे कुत्ता सूखी हड्डी को उठा के भागता है एकांत में, कहीं कि दूसरा कुत्ता के हमारे सुख को न छीन ले, और जब उसे चबाने की कोशिश करता है तो उसी के गलफरों से उसमें रक्त दिखाई देता है, उसको आनंद का अनुभव होता है कि इससे बड़ा सुख मिल रहा। ठीक ऐसे ही आप अपनी जीवनी शक्ति का नाश करते हैं और आपने विषय चिंतन अंदर से किया है, इसके कारण आपको माया जनित भोगों में सुख मिल रहा, अन्यथा है ही नहीं। जब सच्चिदानंद जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं दुखालयम अशाश्वतम, तो तुम्हें कैसे सुख का अनुभव हो रहा है? जब भगवान कह रहे हैं त्यागाच्छांतरनंतरम, इन विषयों के त्याग से शांति का अनुभव होता है, तो तुम अनुभव कर रहे हो विषयों के भोग से शांति का अनुभव, तो तुम्हारी बुद्धि विपरीत हो गई है। दूसरा, संगत त्यागाच्च। संग त्याग, भगवत मार्ग के पथ में कदम रखने के पहले दो बातें सदैव याद कर ले। अंदर की वृत्ति का संग वही जो ठीक है, और बाहर के व्यक्ति का संग वही जो ठीक है। क्या ठीक है? हमारी धर्म वृत्ति बढ़े, हमारा नाम जब बढ़े, हमारा सत्मार्ग बढ़े, वो बाहर का व्यक्ति हमारा मित्र है। हमें कुमार्गगामी बना दे, हमें नाना प्रकार की कुचिंताओं वाले कृत्य करवा दे, वो हमारा शत्रु है। अंदर की वृत्ति और बाहर के व्यक्ति दोनों कुसंग हैं और दोनों सत्संग हैं। यदि अंदर की वृत्ति शास्त्र सम्मत है तो स्वीकार करो, बाहर का व्यक्ति शास्त्र सम्मत हमें शिक्षा दे रहा है तो स्वीकार करो, अन्यथा संगत त्यागाच, बाहर और भीतर दोनों, अंदर की वृत्ति का त्याग और बाहर के व्यक्ति के संग का त्याग। बोले तो बहुत कठिन है,
कैसे करें? साधु पुरुषन सेवन सदा साधु पुरुषन। गोकर्ण जी, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। कैसे? बहुत कठिन है। तो बोले सेवन सदा साधु पुरुषन जही काम तृष्णाम। जो काम और तृष्णा का त्याग कराने की सामर्थ्य रखते हैं ऐसे महात्माओं का संग करो, सत्संग सुनो। वाणी मात्र में इतना बल आपको प्राप्त होगा कि आप ऐसे कुमार्गगामी व्यक्ति का त्याग, कुमार्गगामी वृत्ति का त्याग, अंदर और बाहर दोनों आप संग त्यागी हो जाएंगे। सत्संगहा सर्वसंगोपहो हि माम। समस्त संगों के त्याग करने की सामर्थ्य सत्संग में विराजमान है। जब हमारी अंदर की वृत्ति और बाहर का संग व्यक्ति का ठीक हो जाता है तो मयि अर्पितात्मनः सभ्य निरपेक्षस्य सर्वतः। ये बहुत बड़ी बात होती है। चित्त प्रभु में लगने लगता है। ऐसा लगने लगता है कि थोड़ी देर के लिए भी अगर हमें ऐसा लगा कि मैं प्रभु को भूल गया क्या, तो बहुत जलन शुरू हो जाती है, व्याकुलता हो जाती है। इसीलिए निरपेक्षस्य सर्वतः, वो किसी वस्तु की, व्यक्ति की अपेक्षा नहीं रखता। वो अपने आप में मगन होना सीख जाता है। फिर तो अपने रस मातो, नाम जब चल रहा है, भगवत चिंतन चल रहा है, अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है। कोई उससे बात करना चाहे तो उसके लिए ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़ा दंड दिया जा रहा है। सच्ची मानना, जब आपको अंदर से भगवत कृपा से वृत्ति प्राप्त हो जाएगी भजन की, तो जैसे लगेगा ये व्यक्ति आ रहा है हमसे बात करेगा, तो आपको ऐसा लगेगा मानो भगवान हमें दंड देना चाहते हैं। ये आके प्रपंच की बात करेगा, हमारा नाम छूटेगा। भगवत निरपेक्षस्य सर्वतः, वो वस्तु से निरपेक्ष, व्यक्ति से निरपेक्ष। मयि अर्पितात्मनः, क्योंकि उसकी वृत्ति एक एक मेरे में अर्पित हो गई। जैसे गोपी जनों की मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति, और कार्य सब कर रहे हैं गृहस्थी के, लेकिन चित्तवृत्ति कृष्णाकार। ये बहुत अच्छी स्थिति है। श्री देवर्षि नारद जी कहते हैं विशुद्ध भक्ति का स्वरूप विषय त्याग, कुसंग त्याग, और अगला अव्यावृत भजनात् अखंड भजन। भजन भक्ति का संपूर्ण अंग है। यही साधना है और यही साध्य है। जो सिद्ध हो जाते हैं उनका भजन होता रहता है, और जिनको साधन अवस्था में सिद्धावस्था की तरफ चलना है उनको अव्यावृत अखंड भजन करने का अभ्यास करना है। भगवत प्रेम को प्राप्त हुए महात्मा को भजन करना नहीं पड़ता। उसकी धड़कन से, उसकी श्वासों से स्वयं नाम चलता है। सोवत ही रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम। देखा है अभी जो भक्त नामार्चन हुआ, यहां जो छवि विराजमान थी, श्रीधर बाबा अस्थि मात्र हुए रहे शरीर, ऐसे छुओ चरण मात्र तो जैसे मशीन फिट हो गई हो, ऐसे मंत्र अनवरत, सब संसार एकदम सूना नजर आवे। इतने भजनानंदी कि उनके स्पर्श मात्र से, उनकी कुटिया में बैठने मात्र से भजन का एक आवेश आ जाता था। संसार, सब भोग सामग्री, ये पद प्रतिष्ठा ऐसे वमन की तरह घृणास्पद दिखाई देते। सच्ची मानिए, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये तुम्हें तभी तक अच्छा लग रहा है जब तक भजन नहीं। डरना मत कि ये सब छूट जाएगा। बहुत अनंत सुख का अनुभव होगा। ये तो कोई सुख है जैसे ये लगे कि अगर हम भजन शुरू किया तो मेरा सब भोग छूट जाएगा, सब कर्तव्य कर्म छूट जाएंगे। नहीं नहीं, कर्तव्य कर्म बहुत सुंदर ढंग से होंगे, और जिस सुख की खोज कर रहे थे वो सुख तुम्हारे हृदय में स्फुरित हो जाएगा। तुम्हें ढूंढना नहीं पड़ेगा। जिनको इस संसार समुद्र से, दुख से पार होना है, बहुत करुणामय भगवान की कृपा है अगर भक्ति मार्ग मिल जाए। नहीं तो बहुत शास्त्र रूपी जंगल में भटक